अगर आप रात को 3-3 4-4 बजे तक सो नहीं पाते, आप ओवरथिंक करते रहते हैं नींद आ जाए नींद आ जाए, लेकिन आप सो ही नहीं पाते, फिर फ़ोन चला लेते हैं, टाइम देख लेते हैं, फिर इंस्टाग्राम थोड़ा सा स्क्रॉल कर देते हैं, यूट्यूब स्क्रॉल कर देते हैं, फिर भी आपको नींद नहीं आती, तो फिर आपकी स्लीप पे पूरी ही गड़बड़ है। इसकी वजह से आप कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। आप अगर आप मसल ट्रेनिंग कर रहे हैं, वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी ग्रो नहीं कर पाएगी, रिकवर नहीं कर पाएगी, और तो रेस्ट के बिना तो आपकी बॉडी डिवास्टेड हो जाएगी, आपके डार्क सर्कल तक आ जाएंगे, आपकी स्किन क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, आपका हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बॉडी के अंदर स्ट्रेस आ जाएगा, कोर्टिजोल इंक्रीज हो जाएगा अगर आप ओवर थिंक करोगे तो। आज इस वीडियो के अंदर मैं स्लीप क्वालिटी कैसे बढ़ाएं, स्लीप कैसे इंक्रीज़ करें, स्लीप 1 मिनट के अंदर ट्रिक बता दो भैया, आपको मैं कैसे ठीक कर दूँ। ट्रिक कोई भी काम नहीं करती, जो मैं बताऊँगा वही काम करेगा, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ है। ये एंशियंट ह्यूमंस भी ऐसे ही नहीं रहते, ठीक है। तो वही मैं इस वीडियो के अंदर आज के वर्ल्ड के लाइफस्टाइल के हिसाब से बताने वाला हूँ। सिंपल सी बात है, जैसा आपका लाइफस्टाइल होगा वैसे ही आप देखोगे, जितनी आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी उतने ही आपकी अच्छे लुक्स होंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से हमारे। जब रात में ब्लू लाइट जितनी हो सके अवॉइड करनी है। अगर आप अवॉइड कर ही नहीं सकते तो आप सिंपल सी बात है, ब्लू लाइट ग्लासेस ले लो, ठीक है। ब्लू लाइट से बचाने वाले ग्लासेस, मोस्ट ऑफ द ग्लासेस सिर्फ 20% ही कम करते हैं। अगर आपको मतलब इतना ज़रूरी है आपकी आंखों में ब्लू लाइट लेना, तो आप अफोर्ड कर सकते हैं एक रेड लाइट ग्लासेस। ये ऑनलाइन ईजिली अवेलेबल है। अगर आपको ज़्यादा ही ब्लू लाइट होता क्या है, जिनको पता ही नहीं है, जो हमारे फ़ोन से निकलती है, जो हमारे टीवी से निकलती है, मतलब किसी भी चीज़ से एलईडी लाइट निकलती है, मतलब वो ब्लू लाइट है, ठीक है। दूसरी चीज़, उसे आपको अवॉइड करना है जितना हो सके। सोने से कितने घंटे पहले, एक 1-2 घंटे पहले, जैसे ही सनसेट होता है आपको अवॉइड करना है। चाहे आप आधे से 1 घंटे पहले करेंगे तो भी वो इफेक्टिव वे रहेगा आपकी स्लीप का। दूसरी चीज़, डिम कर दो लाइट थोड़ी सी, मतलब जितनी ज़्यादा आंखों में लाइट पड़ेगी ना, आपको मैं थोड़ा सा वो समझाता हूँ कि पहले के ह्यूमन करते थे, कैसे हमारा ह्यूमन बॉडी कैसे मतलब रात को यूज़ होती है, सुबह भी तो सो सकती है, सुबह सो सकती है, लेकिन वो हार्मोन को स्टेबल नहीं करेगी। जो एंशियंट ह्यूमन थे, वो जब सूरज होता था तो हमारी जो आइज़ है ना, वो यूवी रेज़ जब जैसे ही हमारी आंखों में पड़ती है ना, हमें एक्टिव करती है, ठीक है। हम एक्टिव हो जाते हैं, हमारी नींद उड़ जाती है जैसे ही हमारी आंखों में सूरज की रोशनी पड़े, ठीक है। तो मेलाटोनिन निकलना बंद हो जाता है, ठीक है। जैसे ही सूरज सनसेट होता है, सब जगह अंधेरा हो जाता है, तो हमारी बॉडी रेस्ट मोड में आ जाती है, क्योंकि एंशियंट ह्यूमंस रात को कुछ ज़्यादा काम नहीं करते थे। दिन के टाइम पे पूरे एक्टिव रहते रहते, रात के टाइम पे कुछ नहीं करते थे, तो वो सोते ही थे, रेस्ट करते थे। रेस्ट फिर बाद में जाके स्लीप में कन्वर्ट होगी, और स्लीप रात में इसलिए रहते हैं क्योंकि सन सेट हो जाता है, लाइट कम हो जाती है, ठीक है। अगर आप बॉडी आंखों में लाइट मारते रहेंगे, मतलब जैसे नॉर्मल आजकल के लाइफ टाइम में 24 घंटे लाइट अवेलेबल है, तो लाइट आती रहेगी आंखों में, तो हमारी मेलाटोनिन नहीं निकलेगा और हमारी स्लीप में दिक्कत होएगी मोस्ट प्रोबेबली 90% केसेस में, ठीक है। तीसरी चीज़, वेट अ सेकेंड, आपको सोना है साइलेंस एनवायरनमेंट में। अगर आप रहते ही ऐसी सिटी में जहाँ पूरे टाइम आवाज़ होती रहती है, लाउड सिटी है, इतनी नॉइस है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आप अल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं चैट जीपीटी से, कानों को ऐसे कर दो, कान में कुछ डाल दो, लेकिन वो ज़्यादा अच्छे भी नहीं है, तो आप कुछ सपोर्ट नहीं करते। आप वीडियो बंद कीजिए, कुछ काम कीजिए और वहाँ से शिफ्ट कर लीजिए, सिंपल एज दैट। मैं और क्या ही सजेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। आपको करना क्या है कि आपको साइलेंस एनवायरनमेंट में रहना है। जैसे शांति होएगी, आपका माइंड क्या करेगा, रिलैक्सिंग स्टेट में चल जाएगा। जैसे वो रिलैक्स होने लग जाएगा, वैसे नींद आ जाएगी, सिंपल एज दैट। चौथी चीज़, आपको एक ही शेड्यूल से चिपके रहना है। मतलब आप अगर आप 9 बजे सो रहे हो, तो रोज़ आपको 9 ही बजे सोना है, क्योंकि आपके हॉर्मोन्स रोज़ रोज़ अलग अलग बारी क्या निकल नहीं सकते, प्रोड्यूस नहीं हो सकते, ठीक है। वो प्रोड्यूस, अगर आप एक बार ही 9 बजे सो जाओ, अगले दिन 12 बजे सो जाओ, फिर उसके अगले दिन 3 बजे सो जाओ, फिर उसके अगले दिन 9 बजे सो जाओ, तो पूरा शेड्यूल ख़राब हो जाएगा। आपकी बॉडी समझ नहीं पाएगी कि भाई मेरे साथ कर क्या रहा है तू, ठीक है। तो वो हार्मोन स्टेबल नहीं कर पाएगी, ना आप कभी आगे से ग्रो कर पाओगे। पाँचवीं चीज़, जैसे ही आप सुबह उठो, मतलब उठने के 1 घंटे के बीच बीच में आपको सनलाइट ले लेनी है अपनी आंखों के अंदर। अगर आपकी बॉडी के अंदर सुबह सुबह ही थोड़ी सी भी सनलाइट चल जाएगी ना, तो भी आपकी बॉडी के अंदर मेलाटोनिन प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अगर आप सुबह सुबह एक्टिव हो जाओगे, तो बॉडी का ये फंक्शन होता है कि वो 24 घंटे पूरे टाइम एक्टिव नहीं रह सकती, ठीक है। तो अनटिल और अनलेस आप उसको कैफीन दो, हैवी मील्स दो। अगर आप पूरे टाइम सुबह सुबह उसको सनलाइट दे दोगे ना, तो उस ये जगह का यही मोस्ट एक्टिव टाइम है। और जैसे ही आप उसको सन मतलब जैसे शाम होगी,
अब उसे कुछ लाइट दी थी आपने शाम रात को, तो ऑटोमेटिकली वो रेस्टिंग स्टेट में आ जाएगी, आपको नींद आने लग जाएगी और आप इजीली रात को सो पाओगे, स्लीप की क्वालिटी बढ़ जाएगी। मैं इतनी जल्दी इससे बोलूँगा कि मेरे को 30 मिनट के अंदर 6 से 7 वीडियो बनानी होती है। अगर मैं धीरे बोलूँगा तो मेरी वॉइस डीप हो जाएगी। ये चैनल क्रेंज है, मैं क्रेंज है, वीडियो क्रेंज है, मैं क्यों बना रहा हूँ मेरे को पता नहीं। मैं अपनी स्किल्स को टेस्ट कर रहा हूँ, मेरे को डेयर में आता है, इसे मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ। तब तक ये टेक केयर, बाय बाय। आई एम द कॉन्करर, कॉन्करर सेज चैनल, क्रेंज क्रेंज क्रेंज, बाय बाय।